हेलो गाइस, तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जो भी एम्स का फॉर्म आया हुआ है तो इसमें एम्स के फॉर्म में नर्सिंग का भी फॉर्म आया हुआ है, पैरामेडिकल का भी फॉर्म आया हुआ है और एमएससी कोर्सेज का भी फॉर्म आया है और पैरामेडिकल नर्सिंग यूजी कोर्सेज का मेन यूजी कोर्सेज और पैरामेडिकल दोनों का फॉर्म आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में तो ये तो देखेंगे ही कि उसका क्लोजिंग डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, लास्टली उसका डेट कब तक रहेगा। उससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, पैरामेडिकल में कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को, और नर्सिंग वाले में कौन कौन दे सकते हैं। तो नर्सिंग में तो सिर्फ जैसे अगर एम्स का नर्सिंग होता है तो उसमें सिर्फ लड़कियां ही एग्ज़ाम देती है, इसमें बॉयज़ अप्लीकेबल नहीं होते हैं, इसमें बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एम्स का पैरामेडिकल वाला एग्ज़ाम होता है तो इसमें लड़कियां और लड़के दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी का इस वीडियो में जैसे जो भी अगर इस बार ट्वेल्थ में रनिंग का है, जो इस बार ट्वेल्थ का एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और जो भी ड्रॉपर स्टूडेंट है, बायोलॉजी स्टूडेंट है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और पैरामेडिकल में जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वो भी एग्ज़ाम देते हैं। नर्सिंग का मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, लेकिन पैरामेडिकल में पीसीएम स्टूडेंट और पीसीबी स्टूडेंट दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं। और बाकी इससे अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देना, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे अभी तक इस एग्ज़ाम का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम डेट नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब तक निकलेगा, मतलब एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, नीट से पहले होगा कि नीट के बाद में होगा, या फिर सेंटर सिटी जो सेंटर सिटी सेंटर का सबसे पहले वो रहता है कि सिटी चॉइस में क्या फिलअप करेंगे। तो जैसे मतलब पिछले ईयर का ट्रेंड ये था कि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो इस समय सिर्फ एम्स दिल्ली का ही, मतलब एम्स दिल्ली है तो वहाँ पे सिर्फ दिल्ली का ही सेंटर दिया जाता था। और बाद में जब करेक्शन का टाइम आता था तो उस समय आप सिटी चेंज कर सकते थे। लेकिन इस बार का क्या है वो तो नहीं पता, इस बार फॉर्म फिलअप करने के बाद में ही पता चलेगा कि इस बार भी अलग से सिटी का अलग से चॉइस करने के लिए आएगा या फिर सिर्फ दिल्ली का ही ऑप्शन रहता है। बाद में जैसे अगर हम जैसे मेरे टाइम में क्या था कि जैसे हम फॉर्म फिलअप किए हुए थे तो उसमें सिर्फ एक ही सिटी था, वो एम दिल्ली का ही चूज करना था, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन में नहीं था। और बाद में करेक्शन के टाइम में आया हुआ था आप अलग, जैसे जहाँ जहाँ भी एम्स है वहाँ वहाँ का सेंटर आता है। इन पटना का भी आता है, जोधपुर का आता है, ऋषिकेश का भी आता है, आप जहाँ पे चाहो वहाँ पे फिलअप कर सकते हो। लेकिन इस बार का पता नहीं कि सिर्फ दिल्ली वाला ही है या फिर अलग अलग का भी है। तो आप फॉर्म फिलअप करना उस समय देख लेना, अगर सेंटर अगर अलग अलग ऑप्शन है तो आप अलग अलग आप अपने हिसाब से उसमें चूज कर लेना। और अगर सिर्फ दिल्ली का ही ऑप्शन है तो फिर उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, फिर आपको उसमें दिल्ली है तो सिर्फ दिल्ली का ही चूज करना पड़ेगा। बाकी जो भी बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसके बाद कोड जनरेशन है और उसके बाद क्या है, फाइनल रजिस्ट्रेशन है। तो आप कोई भी ऐसा नहीं करे कि ये मत सोचे कि सिर्फ फाइनल रजिस्ट्रेशन के दिन, फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है, डेट है, तो उसके अंदर में ही जाके बेसिक रजिस्ट्रेशन, कोड जनरेट और फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि ऐसा ना करें, क्योंकि सबका अलग अलग एक वो टाइमिंग डेट बनाया गया है। अगर आप लास्ट में फाइनल रजिस्ट्रेशन के डेट में जाओगे तब तक शायद बेसिक रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो जाएगा और फिर हो सकता है कि सर्वर डाउन की वजह से आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा। बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम में जाओगे तो आपका फॉर्म भी अच्छे से फिलअप नहीं होगा। और अगर एम्स में अगर अच्छे से अगर आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो फिर शायद वो बाद में एडमिट कार्ड आने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इस सब चीज़ का ध्यान रखें। बाकी इस वीडियो में और कुछ नहीं, और आगे इस वीडियो में मैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो डाल देता हूँ कि कैसे कौन कौन सा डेट है, मतलब बेसिक रजिस्ट्रेशन कब करना है, कोड जनरेट कब करना है, कौन कौन सा टाइमिंग है। जो भी वो पीडीएफ अपलोड हुआ है एम्स के वेबसाइट पे, जो भी डेट और टाइमिंग आई हुई है, तो इस वीडियो में आगे आप देख लेना। थोड़ी देर में उसको मैं आगे ज्वाइन कर दूंगा इस वीडियो को, उसमें मैं सारा बता दूंगा कि वो डेट कब है, कैसे कैसे उसमें क्या क्या करना है। बाकी का आप अगला वीडियो कौन सा टॉपिक पे देखना चाहते हो उस कमेंट में पिन कर देना, मैं अगला वीडियो उस टॉपिक पे बना दूंगा। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे जो भी फॉर्म आया हुआ है एडमिशन नोटिस फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज एंड एमएससी नर्सिंग, एमएससी कोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी फॉर सेशन अगस्त 2023 एट एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स। इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे नर्सिंग का और पैरामेडिकल से रिलेटेड। तो पैरामेडिकल और नर्सिंग का जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में
बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक और बीएससी पैरामेडिकल 2023 के लिए इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन 15 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो रहा है और इसका क्लोजिंग डेट मतलब ये लास्टली 16 मार्च 2023 तक 5 बजे तक इसका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ उसके बाद कोड जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ कोड फॉर बी फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2023 ओनली फॉर दोज हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। कोड ऑफ जनरेशन तभी होता है जब किसी का बेसिक रजिस्ट्रेशन हो गया रहता है। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपका कोड जनरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा लें, फिर उसके बाद कोड जनरेट करवाएं। कोड जनरेट का टाइमिंग है 1 मार्च 2023 से लेके 22 मार्च 2023 5 बजे तक। फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है और ये जो भी शेड्यूल है ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज वालों का है। इसमें फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या है, पेमेंट ऑफ फीस एंड सिटी चॉइस, लास्ट में आप चॉइस सिटी चॉइस कर सकते हैं। ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन। मतलब ये जो तीनों स्टेप है वो एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपका कोड जनरेट नहीं होगा। अगर आपने कोड जनरेट नहीं किया तो फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सोचेगा कि हम डायरेक्ट फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम में जाके बेसिक रजिस्ट्रेशन भी कर ले और जनरेशन ऑफ कोड भी कर ले तो ऐसा नहीं हो सकता, या फिर अगर सर्वर इशू रहा तो बाद में आपका फॉर्म अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो आप कुछ भी ऐसा गलती ना करें। सबसे पहले जो भी डेट है टाइमिंग फिक्स किया गया है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके अंदर में ही आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लें। फिर उसके बाद अपना कोड जनरेट कर ले और फिर उसके बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो भी पेमेंट है वो पेमेंट अपलोड पेमेंट का फ़ीस दे देंगे और सिटी का चॉइस कर लो। फिर दूसरा देखते हैं शेड्यूल जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग जनरली ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस यही सब था कि कैसे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है, कोड जनरेट करना है और फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेरीज है कि बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोड जनरेट नहीं हो रहा या फिर फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं आया है, तो एग्ज़ाम का जैसे ही डेट आएगा तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी तब तक आप लोग जाकर बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर कोड जनरेट करके फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेना और अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपेयर करो। बेस्ट ऑफ लक।